हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर जो है हमारे आसपास के पदार्थ, जिसका यह चौथा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भैया कि गैस अवस्था किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि गैसीय अवस्था का गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, अर्थात गैस का गुण कौन कौन से होते हैं उसको हम जानेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया सबसे पहले कि गैस अवस्था किसे कहते हैं। गैस अवस्था, तो भैया गैस अवस्था का सबसे पहले यदि हम परिभाषा पे बात करें कि इसका परिभाषा क्या होता है, तो इसका परिभाषा बहुत ही सिंपल है। कोई भी पदार्थ है तो किसी भी पदार्थों का एक ऐसा अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, तो उस अवस्था को हम गैसीय अवस्था कहेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ का ऐसा अवस्था, कोई भी पदार्थ है उसका ऐसा अवस्था जिसमें क्या हो भैया, जिसमें आकार और आयतन, क्या भैया, आकार और आयतन दोनों क्या हो भैया, अनिश्चित हो। ठीक है, पता नहीं है कि उसका आकार और आयतन कितना है, ठीक है, तो वो अनिश्चित हो, उसका हम क्या कहते हैं, उस अवस्था को ही, उस अवस्था को हम गैसीय अवस्था कहेंगे। तो इसका परिभाषा हम कैसे कहेंगे कि किसी पदार्थों का ऐसा अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, गैसीय अवस्था कहते हैं। या सिंपल वे में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस पदार्थ का आकार और आयतन अनिश्चित होता है, उस पदार्थ के अवस्था को हम गैसीय अवस्था कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी हम कह सकते हैं। देखिए डेफिनेशन तो हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, परंतु डेफिनेशन का मतलब ही होता है उसको समझाना, उसको बताना कि कहा क्या जा रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख लीजिएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी पदार्थों का, जिस पदार्थों का आकार और आयतन अनिश्चित होता है, उस पदार्थों की अवस्था गैसीय अवस्था कहलाती है। या तो पहले ये लिख दीजिए, या दूसरा आप ऐसे भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि किसी पदार्थों का ऐसा अवस्था जिसमें पदार्थों का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, गैसीय अवस्था कहेंगे। ठीक है, तो हम डेफिनेशन में पहला ही लिख दे रहा हूं, तो हम क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ का ऐसा अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उस अवस्था को गैसीय अवस्था कहते हैं, गैसीय अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो यह पहला हमने डेफिनेशन लिख दिया है। या आप ये कह दीजिए, या आप दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन अनिश्चित होता है, उस पदार्थ की अवस्था को हम गैसीय अवस्था कहते हैं। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको गैसीय अवस्था का परिभाषा बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं भैया कि गैसीय अवस्था का गुणधर्म कौन कौन से होता है। मतलब गैस अवस्था का गुणधर्म, गैस अवस्था का गुणधर्म। ठीक है, तो गैस अवस्था का गुणधर्म कौन कौन से होते हैं इसको हम देख लेते हैं, या इसे हम गैस का गुण भी कह सकते हैं। तो भैया गैसीय अवस्था के गुणधर्म भैया बहुत ही निम्नलिखित होते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि निम्नलिखित, मतलब इसके गुण निम्नलिखित होते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम गुणधर्म पे बात करें तो सबसे पहला तो यही, हम डेफिनेशन से ही हम इसके दो गुण को बता सकते हैं। सबसे पहला तो इसका जो क्या होता है, आकार होता है वो भी अनिश्चित होता है, और जो आयतन होता है वो भी अनिश्चित होता है। तो सबसे पहला हम ये गुण लिख सकते हैं कि इसका आकार
अनिश्चित होता है। दूसरा, इसका आयतन भी अनिश्चित होता है या निश्चित नहीं होता है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसका आयतन अनिश्चित होता है या निश्चित नहीं होता है, ये भी हम लिख सकते हैं। तो दो बात हमें इससे पता चल गया। अब आते हैं तीसरा, तो याद रखेंगे इसका जो घनत्व होता है ना वो बहुत ही कम होता है, मतलब इसकी जो डेंसिटी होती है, जो इसका घनत्व होता है वो कम होता है। इसका घनत्व बहुत कम होता है। अब भैया इसका घनत्व क्यों बहुत कम होता है? क्योंकि मान लेते हैं ये गैसीय अवस्था का कोई पदार्थ है, ठीक है, ये कोई गैस है। अब इसके जो अणु होंगे ना वो बहुत ही दूर दूर पे होते हैं, बहुत ही दूर दूर पे होते हैं। इसीलिए भैया जब इसके अणु दूर दूर पे होंगे, अधिक दूर दूर पे होंगे, तो इसका घनत्व कम होगा ना, क्योंकि घनत्व का मतलब होता है जितने अणु पास होंगे उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा, और जितने अणु क्या होंगे, दूर होंगे, उसका घनत्व उतने ही क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे दूर है इसलिए इसका घनत्व क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब आते हैं चौथे गुण पे। तो चौथा गुण ये याद रखेंगे कि इसकी संपीडिता बहुत ही अधिक होती है, मतलब इस पदार्थ की संपीडिता, इस या हम इसका संपीडिता बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होता है, ठीक है। मतलब इसकी जो संपीड़िता होती है वो बहुत ही अधिक होती है। संपीड़िता का मतलब भैया कि यदि हम उसको खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उतना ही वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि जो ठोस होता है उसकी संपीड़िता बहुत ही कम होती है, क्योंकि यदि ठोस पदार्थ को हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, खींचते हैं तो वो टूट जाएगा। परंतु भैया जो क्या है, गैसीय अवस्था है, उसमें जो संपीड़िता उसकी अधिक होती है, उसको खींचने पर या मुड़ाने पर वो मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे है संपीड़िता का मतलब यही होता है, ठीक है। अगला आता है जो पांचवा गुण है कि याद रखेंगे इनके जो अणु होते हैं, मतलब गैसीय अवस्था में जो अणु होते हैं, गैस के जो अणु होते हैं, इनके बीच कौन सा भैया बल लगता है, तो अंतर आणविक बल लगता है। तो इनके बीच जो अंतर आणविक जो बल होता है, अंतर आणविक जो बल होता है वो बहुत ही कम होता है, याद रखेंगे, इसलिए अणु दूर दूर पर होते हैं। तो हम इसका अंतिम में लिख सकते हैं कि इसके अणुओं के बीच अंतर आणविक बल बहुत कम होता है, ठीक है। इसके अणुओं के बीच क्या होता है, अंतर आणविक बल बहुत ही कम होता है, जिसके कारण ही अणु क्या होते हैं, दूर दूर पे होते हैं। तो आशा करते हैं भैया कि द्रव अवस्था का परिभाषा और द्रव अवस्था का द्रव नहीं, गैस अवस्था का परिभाषा और गैस अवस्था का जो गुण है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा यदि सच में आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि आपको ठोस अवस्था, द्रव अवस्था जो भी आपको पढ़ना है तो केवल आपको उसको टॉपिक का नाम लिखिए कि ठोस अवस्था ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, या ठोस अवस्था पीबीसी ब्रदर सर लिखेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लिख के देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, यदि क्लास 9th का है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का सीरियसली में चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं, या आपको एक नंबर दिया जा रहा होगा, यदि आपको डिस्क्रिप्शन नहीं पता है या अदर किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मैसेज करके आप मांग सकते हैं। आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक जो भी क्लास का आप मांगेंगे आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अदर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है पीबीसी ब्रदर सर या ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।